हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था, यानी दो वेक्टर को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। उसमें हमने क्या यूज़ किया, तीन मेथड का यूज़ किया था। जो फर्स्ट मेथड था वो था हेड से टेल मेथड और पैरेललोग्राम और ट्रायंगल, ठीक। और हमने फिर क्या किया, जो पैरेललोग्राम में हमने जो मैग्नीट्यूड निकाला था टू वेक्टर का, यानी रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला था वो क्या था, a² + b² + 2ab cos θ, इसको डिराइव किया था। और जो डायरेक्शन निकाल थी हमने रिजल्टेंट की, उसको ड्राइव किया था। डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या था, वो था b sin θ अपॉन a + b cos θ, ठीक है ना। तो आज डिस्कस करेंगे हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर को हम कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आज इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी दो वेक्टर होगा, हम क्या करेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक। यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है ना, एक्चुअल में होता ही नहीं। यानी दो वेक्टर को हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। यानी दो वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यानी ये नहीं लिख सकते हम कभी भी कि ए वेक्टर हमारे पास माइनस बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर से एक वेक्टर में से बी वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक। तो हम कैसे करेंगे, देखते हैं। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू किसके होता है, आर, यानी रिजल्टेंट के इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है, ये ए को ए वेक्टर है, ठीक। और ये कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक। और सेकंड क्या अज्यूम कर लेते हैं, बी कोई वेक्टर है, यानी ये हमारा बी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक। अब हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर, यानी इनका रिजल्टेंट होगा ये कुछ इस प्रकार थीटा एंगल पर, ठीक है ना। ये हमने पढ़ चुके अब तक। अब क्या करेंगे, हम नेगेटिव करेंगे। यानी नेगेटिव क्या होता है, अच्छा अब ये देखो, ए वेक्टर है ये, ठीक, ये ए वेक्टर है। हमें क्या कर सकते हैं, ये ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ए है, ठीक है। अब इसी वेक्टर को हम क्या कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे। इसी वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए नेगेटिव वेक्टर, ठीक। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट में होगी, ठीक। यानी ये क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। ये क्या निकल गया हमारे पास, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। यानी वेक्टर का क्या कर दिया हमने, नेगेटिव कर दिया। लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना, वो क्या होगा, सेम होगा, इसका भी और इसका भी। सिर्फ क्या हुआ है, सिर्फ ये चेंज हुआ है, किस चीज़ में, डायरेक्शन में चेंज हुआ है। यानी इसको क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इस वेक्टर को और इस वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे इस वेक्टर को इस वेक्टर को ऐड, यानी ए वेक्टर था हमारे पास, ठीक, जिसकी डायरेक्शन क्या थी, ईस्ट थी। उसकी वैल्यू मान लेते हैं कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और इसकी भी कितनी वैल्यू होगी, 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसकी सिर्फ क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हुई है। इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, जो मैग्नीट्यूड वैल्यू होगी ना, वो कितनी होगी, सेम होगी, 4 मान लेते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक। यानी ए वेक्टर था, और हमने क्या करना, सम करना है इस ए वेक्टर का, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का। तो हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस माइनस नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ठीक। ये कर सकते हैं हम, ठीक। अच्छा, तो किसके इक्वल होगा, ये रिजल्टेंट के इक्वल होगा, ठीक। एक्चुअल में क्या होता है, जो सब्ट्रैक्शन होता है वेक्टर का, वो सब्ट्रैक्शन होता नहीं, ठीक। वो क्या होता है, वो ही एडिशन ही होता है। तो उसमें क्या लेंगे हम, एक जो जो सेकंड वेक्टर होगा उसको क्या कर देंगे, हम नेगेटिव में लेके जाएंगे, यानी उसकी डायरेक्शन को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। और वो क्या निकल गया, माइनस ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ डायरेक्ट, उन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, ठीक। ये होता है नेगेटिव वेक्टर, ठीक। अच्छा, अब इसको ऐसे देखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कोई ए वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ में, ए वेक्टर डायरेक्शन नॉर्थ। अच्छा, इसकी वैल्यू मान लेते हैं कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। हमें क्या निकालना, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या निकलेगा इसका, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी, और एंगल कितना हो दोनों के बीच में, 180 डिग्री। यानी नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, साउथ में इसकी डायरेक्शन होगी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये वेक्टर होगा। अच्छा, अब अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास क्या, दो वेक्टर है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी। हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है,
ठीक। और इनके बीच का जो एंगल हो कितना है, थीटा, ये हम कर लेते हैं। ये वेक्टर ए है, ठीक, और ये वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, ठीक। ये क्या वेक्टर है, ए वेक्टर है, और क्या है ये बी वेक्टर, ठीक। और इनके बीच का जो एंगल हो कितना है, 90 डिग्री एंगल होगा, यानी इसको ऐसे ना करके हम इसको थोड़ा 90 डिग्री पे नहीं बनाएंगे, 90 वाला बाद में करेंगे इस, ठीक। ये एंगल थीटा मान लेते हैं, ये क्या वेक्टर बी है, ठीक। कर सकते हैं 90 वाला भी, कोई बात नहीं है। अच्छा, हमें क्या करना है, ए वेक्टर क्या फाइंड आउट करना, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, यानी ए वेक्टर प्लस माइनस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, ठीक। यानी हमें क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता, ये क्या होता है, एडिशन ही होता है, ठीक। इसके इक्वल होगा, रिजल्टेंट के इक्वल होगा। ये एंगल कितना, थीटा है, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, जो बी वेक्टर है ना, नेगेटिव ऑफ बी निकालना है, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। हम क्या करेंगे, जो बी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या कर देंगे, चेंज करेंगे। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी अपोजिट होगी बिल्कुल, ये इसकी डायरेक्शन होगी, ये इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक। अच्छा, ये एंगल कितना था, ये स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना होता है 180, तो ये कितना किसके इक्वल होगा, 180 माइनस थीटा, ठीक। आया समझ में। और ये वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर, इसको क्या लिखेंगे हम, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, ठीक। अच्छा, तो अब देखो, अच्छा रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा इसका, दोनों वेक्टर का ऐड करने का, उसका फॉर्मूला क्या होगा रिजल्टेंट का, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक। अच्छा, जो ए वेक्टर है ना, इसकी वैल्यू जो हम कर लेते हैं, हमारे पास कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इसकी वैल्यू मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अच्छा, अब ये देखो, ए वेक्टर क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड है। हम यहाँ वैल्यू नहीं पुट करेंगे 6 मीटर और 2 मीटर वाले, ठीक। सिर्फ एक समझेंगे इसका कंसेप्ट कैसे, ये फार्मूला कैसे बना, ठीक। यानी ये फार्मूला है या इसमें कुछ चेंज होगा, देखो, क्योंकि एंगल क्या चेंज हो रहा है, एंगल कितना 180 माइनस की थीटा, ठीक है। अच्छा, आर वेक्टर यानी रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये क्या है, ए स्क्वायर तो क्या था, पॉजिटिव था, यानी सी डायरेक्शन पॉजिटिव में थी। अब हमने क्या लिया था, बी क्या लिया था, नेगेटिव वेक्टर। जब भी हम क्या लेंगे, बी नेगेटिव वेक्टर क्या लेगा, एक्चुअल में वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये जो बी वेक्टर है ना, इसकी वैल्यू कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड, नेगेटिव बी वेक्टर की भी वैल्यू कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकेंड। जो 2 मीटर पर सेकेंड वो नेगेटिव में नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक। हाँ, इसकी डायरेक्शन जरूर चेंज हुई है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा, वो क्या सेम है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, प्लस बी स्क्वायर। हाँ, ये मत समझो ना कि अगर हम यहाँ नेगेटिव लेंगे इसकी वैल्यू तो उसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, वो नहीं होगा। ये इसकी जो वैल्यू होगी ना, वो ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव लेंगे, न कि स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव होगा, ठीक। अच्छा, प्लस 2ab। अच्छा, अब क्या करते हैं, कई बच्चे सोचते हैं कि जो बी वैल्यू है ना, ये जो बी, वो क्या नेगेटिव ले ली, तो हमने इसका स्क्वायर किया तो क्या पॉजिटिव होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो बी की वैल्यू हो क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव का निशान आएगा, ठीक। वो नहीं होगा। देखो, बी की वैल्यू कितनी लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। अब देखो, कोस 180 माइनस थीटा। अब ये देख, मैथमेटिक टूल होता है, कोस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस के कोस थीटा, ठीक। एक होता है साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक। अच्छा, कोस 180 माइनस थीटा किसकी इक्वल होगा, माइनस के इक्वल होगा, यानी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab कोस थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट है। जब हम क्या करेंगे, ए वेक्टर में से क्या करेंगे, प्लस करेंगे नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर का, ठीक। आया समझ में। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस पर कुछ एग्जाम्पल करके देखेंगे इसी बेस पे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे। चलो,
अच्छा एक क्वेश्चन लेते हैं, ए कार मूविंग 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। एक कार मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में एंड टेक ए शार्प टर्न इन नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में के लिए शार्प टर्न किया, ठीक, विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार। यानी कार की हमें क्या फाइंड आउट करनी है? वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अच्छा, यानी कोई एक क्या थी, कोई कार क्या कर रही, मूव कर रही है कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट की डायरेक्शन में। ठीक, यानी एक कार मूव कर रही ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक, तो उसने क्या किया, एक नॉर्थ में शार्प टर्न दिया। अच्छा, नॉर्थ में शार्प टर्न इधर लेगी, ठीक, इधर नहीं लेंगे, इधर लेंगे। इधर क्यों लेंगे? पैरेललोग्राम क्या बोलता है? टेल टू टेल, यानी टेल से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे टेल को। शार्प टर्न लेती है नॉर्थ में, यानी ये क्या है, ईस्ट में इसकी स्पीड कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड। ईस्ट में क्या है, ये ए वेक्टर जूम कर लिया, ठीक। और ये क्या है, बी वेक्टर, जिसकी वैल्यू कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। नॉर्थ में ये क्या है? बी वेक्टर, ठीक है ना। शार्प टर्न लेने का मतलब क्या, इसके बीच एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री, ठीक है। ये बी वेक्टर। अब ये क्या बोल रहा है? फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी माइनस के इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी कौन सी है? v2, यानी नॉर्थ वाली। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है? v1, ये फर्स्ट वाली वेलोसिटी। अच्छा, ये क्या, माइनस का निशान है, लेकिन हम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, v2 प्लस नेगेटिव ऑफ v1, ठीक है ना। इसका क्या लेना, हमें नेगेटिव लेना है। अगर इसका नेगेटिव लेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी। ईस्ट से किस कहाँ होगी? वेस्ट में होगी, यानी इसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होगी, ठीक। ये क्या होगा? ए वेक्टर नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ठीक। अच्छा, अब क्या निकालना हमें? रिजल्टेंट निकालना। अच्छा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अच्छा, पहले इसके ऑप्शन ले लिखते हैं। ऑप्शन यहाँ लिखते हैं, इसके ऑप्शन क्या है? 5√2, 5√2, ये आपको दिख नहीं रहा शायद, हम यह लिख देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 5√2। बी ऑप्शन क्या है? 5√2, 5√2। डी क्या है? 5√2। अच्छा, इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या? नॉर्थ, ये क्या? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ठीक। अच्छा, इसका जो रिजल्टेंट होगा नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच होगा। इसका रिजल्टेंट क्या होगा? कुछ यहाँ होगा, ठीक, ठीक है ना। अच्छा, अब फाइंड आउट करेंगे, देखो। अच्छा, v2 प्लस माइनस v1। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये देखो, v2 की वैल्यू कितनी है? 5। क्या निकालेंगे हम? रिजल्टेंट निकालेंगे इसका। अच्छा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? 5 का स्क्वायर प्लस v1 की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, ए की वैल्यू कितनी है? 5 माइनस के 5, ठीक। अब ये क्या है? कोस, यह नेगेटिव का निशान आएगा, यह नेगेटिव आएगा, ठीक।
और यहाँ क्या आएगा कोस, वैल्यू एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक। अच्छा 90 कैसे आया, जब ये शार्प टर्न लिया ना, शार्प का मतलब है एकदम टर्न लिया, ठीक, ठीक इंस्टेंटली, यानी एंगल कितना होगा 90 डिग्री कोस 90। अब जो कोस 90 होता है वो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है, यानी ये वैल्यू कितनी होगी पूरी जीरो। अच्छा आर वेक्टर की वैल्यू किसकी आई, आर रिजल्टेंट किसके इक्वल आया, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5√², ठीक, 5 का स्क्वायर, ठीक। अच्छा हम क्या आर स्क्वायर, सॉरी ये क्या आर स्क्वायर होगा ना, आर स्क्वायर, ठीक। आर की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, आर वेक्टर की। अच्छा 5² 5 कितना 12 आ गया, रूट में क्या रहेगा 2, ठीक। ये आ गया हमारा मैग्नीट्यूड। अब क्या निकालेंगे डायरेक्शन। अच्छा डायरेक्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन ये क्या है नॉर्थ और ये क्या है वेस्ट, इसका रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी नॉर्थ वेस्ट में होगी, यानी इसका आंसर क्या आएगा 5√2 नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना, आए समझ में। अच्छा एक क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, ठीक है ना, उसकी स्टेटमेंट यहाँ लिख देते हैं। सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन क्या, द डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट वेक्टर, द डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर, find the angle between the unit vector। यानी क्या बोल रहा है, हमारे पास दो वेक्टर है, यानी ए वेक्टर वो क्या यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या है, उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू कितनी है 1, और बी वेक्टर क्या है सेकंड बी वेक्टर वो भी क्या है यूनिट वेक्टर, उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। अब क्या बोल रहा है, जब इनका दोनों का डिफरेंट किया यानी सब्ट्रैक्ट किया तो जो उनका रिजल्टेंट निकल के आया ना उसकी भी वैल्यू कितनी है 1, ठीक। यानी ए वेक्टर बी वेक्टर और उनका रिजल्टेंट तीनों की वैल्यू क्या सेम है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, जो दो वेक्टर है यूनिट वेक्टर इनके बीच का जो एंगल होगा नहीं थीटा होगा वो क्या करना हमें फाइंड आउट करना, ठीक। सेम ये फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक आगे बढ़ते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास क्या है 3 वेक्टर है, यानी 3 वेक्टर यानी ए वेक्टर और उनका जो सम है वो किसके इक्वल 0 के इक्वल, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल टू 0, यानी 3 वेक्टर है उनका सम किसके इक्वल 0 के इक्वल है, ठीक। और जो ए और बी की वैल्यू दे रखी नहीं एंड वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है 12 के इक्वल, ठीक। जो बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है 5 के इक्वल, और जो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है 13 के इक्वल, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच के जो एंगल है वो फाइंड आउट करना, इन दोनों के बीच के, ठीक। अच्छा सबसे पहले क्या गिवन है, तीनों का सम गिवन है, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सम किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, ठीक। और हमें क्या फाइंड आउट करना, इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना, इन दोनों के बीच का। तो हम क्या करेंगे, सी वेक्टर उसको साइड लेके जाएंगे, यानी हम ये लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस के सी वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा अब क्या करो, इसका दोनों का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू सी वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा ये क्या है ए प्लस बी, ये क्या होता है रिजल्टेंट,
ऑफ टू वेक्टर। ठीक, किसके इक्वल होता है? वो होता है ए स्क्वायर प्लस, यानी क्या बोला इसने, रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है? दो वेक्टर का जब सम करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक, तो हम यहाँ पर ये वैल्यू रखते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस 2ab कोस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक, अच्छा ए की वैल्यू, बी की वैल्यू दे रखी है और सी की वैल्यू दे रखी है। वैल्यू पुट करो यहाँ, ए का वैल्यू कितनी है? 12 का स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर, बी की वैल्यू 5 स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। सी की वैल्यू किसकी इक्वल दे रखी है? 13 की इक्वल दे रखी है, यानी 13 का स्क्वायर। यहाँ देखो जो 12 का स्क्वायर होगा वो कितना होगा? 144, 12 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। अगर इनको ऐड करेंगे वो कितना आएगा? 169, और 169 का रूट स्क्वायर का रूट क्या होगा? 13। अगर हम इन दोनों को उस साइड लेके जाएं, यानी यहाँ लिखे, इन दोनों को यहाँ लिखते हैं 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। ठीक, यानी 0 के इक्वल आ गया। यानी हम लिख सकते हैं 2ab कोस थीटा किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। ठीक, और वैल्यू किस चीज़ की फाइंड आउट करनी है? एंगल की। ठीक है, ए और बी की वैल्यू कितनी है? 2 × 12 × 5 कोस थीटा। ठीक, अच्छा अगर इसको साइड लेके जाएंगे तो भी 0 हो जाएगा, यानी ये सारा कंप्लीट 0 होगा। यानी कोस थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल आई? 0 की इक्वल आई। कोस थीटा किस एंगल पर 0 देता है? यानी कोस थीटा देगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी? जब 90 होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 होगी तो क्या होगा? कोस थीटा 0 के इक्वल होगा। ठीक, यानी जो ये दो वेक्टर है इनके बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक, ये कुछ इस प्रकार के वेक्टर होंगे। ठीक, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक, आया समझ में? अच्छा अब पढ़ेंगे हम, किसके बारे में पढ़ेंगे? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर का रिजोल्यूशन क्या होता है। रिजोल्यूशन क्या होता है? इसमें क्या होगा? हमारे पास एक वेक्टर होगा और हम क्या करेंगे? उसके कंपोनेंट को फाइंड आउट करेंगे। अच्छा अब ये कंपोनेंट क्या होते हैं? किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, होते हैं। ठीक, किस किस के अलोंग होंगे? एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक, अब हमारा टॉपिक होगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब हमारा टॉपिक कौन सा होगा? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर का हम क्या निकालेंगे? रिजोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, अच्छा अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास क्या है? कोई वेक्टर है ए। ठीक, हमारे पास, अच्छा अज्यूम, अच्छा ये हमारे पास कोई फोर्स है। ठीक, ठीक, ये क्या है? अलोंग टू एक्स एक्सिस, ये एक्स अलोंग, एक्स के अलोंग, और ये क्या है? वाई के अलोंग। यह क्या है? ऑब्जेक्ट है। अच्छा हमारे पास क्या एक फोर्स दे रखी है एफ। ठीक, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। हमने क्या किया? इसको ऐसे खींचना स्टार्ट किया, यानी हमने यहाँ से इसको खींचना स्टार्ट किया, तो ये क्या होगा? जो ये ऑब्जेक्ट है ना, दो फोर्स को फील करेगा, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक, न तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगा, न ही वाई एक्सिस के अलोंग जाएगा, ये जाएगा फोर्स के अलोंग। ठीक, यानी जब हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से क्या किया? इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाया, तो क्या फील करेगा? दो तरह के फोर्सेस को फील करेगा, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक, तो हमें क्या निकालेंगे? एक्स एक्सिस की कंपोनेंट निकालेंगे, फोर्स क्या? एक्स के अलोंग कंपोनेंट, और इस फोर्स का वाई के अलोंग कंपोनेंट। ठीक, यानी इसको लिख सकते हैं हम एफ ऑफ एक्स, इसको लिखेंगे एफ ऑफ वाई। ठीक, अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोलती है? ए वेक्टर, कोई भी वेक्टर होगा उसको हम क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में। किस किस के अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक, अच्छा इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ए प्रोसेस
in which a vector is splitting into two component along x axis and y axis। ठीक, ये बोलता है। अब ये क्या है, जो f वेक्टर है ना, जो क्या f वेक्टर है वो किसके इक्वल है, एफ एक्स और एफ वाई के इक्वल। यानी जब हम एफ एक्स को और एफ वाई को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड वैल्यू और इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू को ऐड करेंगे, वो किसकी इक्वल होगी, एफ की इक्वल आएगी। यानी हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स वैक्टर प्लस एफ एक्स वाई वैक्टर, ये लिख सकते हैं इसको। ठीक, ये हम लिख सकते हैं और इसको हम प्रूफ भी करेंगे कैसे लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसको एज्यूम कर लेंगे इन पॉइंट को। ये पॉइंट मान लेते ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एफ एक्स के अलोंग जो फोर्स है, ठीक, वो फाइंड आउट करनी है, और एफ वाई के अलोंग जो फोर्स है वो फोर्स फाइंड आउट करनी है। ठीक, यानी एफ वेक्टर के कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं। ठीक, कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ए डी की वैल्यू। ठीक, तो हम ट्रायंगल क्या लेंगे, अच्छा ए बी सी, ये पॉइंट सी है, ठीक है ना, ये एफ सी नहीं है, ये पॉइंट क्या है, सी है। ठीक, तो ट्रायंगल सबसे पहले क्या लेंगे, ए डी सी, यानी ट्रायंगल ये ले लेते हैं, ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी ट्रायंगल में देखेंगे, ए डी सी ट्रायंगल में कोस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी कोस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, ये एंगल थीटा जूम कर लिया। ठीक, अच्छा बेस की वैल्यू कितनी है, ए डी, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये एफ, यानी एफ इक्वल आएगा। ठीक, अब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ए डी की, यानी लिख सकते हैं ए डी इक्वल है टू है एफ कोस थीटा। ठीक, यानी ए डी की वैल्यू किसकी इक्वल आई, एफ कोस थीटा की इक्वल आई। ठीक, अब फाइंड आउट करेंगे फोर्स का कंपोनेंट किसके अलोंग, वाई के अलोंग कंपोनेंट। ठीक, अच्छा ये एंगल कितना थीटा है, ये पूरा एंगल कितना है, ये एंगल, ये पूरा एंगल 90 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। ठीक, ये 90 माइनस थीटा, ये कितना है 90 डिग्री, तो ये क्या, ये कितना हुआ 90 प्लस थीटा। ठीक, ये कितना हुआ 90 प्लस थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा। ठीक, अब तीनों को सम करेंगे तो कितना आएगा 180 इक्वल आएगा। ठीक है, अच्छा अब फाइंड आउट करेंगे ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू किसकी अलोंग, कौन सी ट्रायंगल में, ए बी सी। ठीक, अच्छा ए बी सी में ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये क्या है, सॉरी ये इसकी हाइट होगी, ये क्या है इसका हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे साइन थीटा की। साइन थीटा किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है ये ए बी, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, ए बी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, एफ। ठीक, ए बी की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, ए बी इक्वल टू एफ साइन थीटा, यानी हमारे पास दो वैल्यू निकल के आई, ए बी की और ए डी की। ए बी की वैल्यू कितनी आई, एफ साइन थीटा। ठीक है ना, ये हो गया कि हमने क्या किया, दो एक फोर्सेस थी उस एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, क्या बनाया, एंगल बनाए, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, और ये साइन थीटा कोस थीटा, ये निकाल दें। तो अब क्या करेंगे, इनका शॉर्टकट देखेंगे, इनको कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा ना हमारे पास। ठीक है, थीटा निकालेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक, कोस की वैल्यू, साइन की वैल्यू। इधर देखो, ये देखो हमने क्या अज्यूम किया था, हमारे पास क्या है, एफ कोई फोर्स है। ठीक, ये किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग, ये किसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, ये क्या एफ कोई फोर्स है, ये एंगल कितना है थीटा डिग्री। अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो किसके इक्वल आएगी, एफ एक्स की वैल्यू ये आएगी, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ
कोस थीटा, ठीक। वाई के अलोंग फाइंड आउट करेंगे, एफ वाई की वैल्यू एफ साइन थीटा, ठीक, ये वैल्यू आएगी। अब क्या करेंगे, इस डायग्राम को थोड़ा चेंज करेंगे, इधर देखो रटना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक, रटना नहीं है। ये हमारे पास क्या कोई फोर्स एफ, ठीक, हमने क्या किया था, एक्स एक्सिस के अलोंग एंगल लिया था, अब क्या लेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग एंगल लेंगे थीटा। ये क्या एक्स एक्सिस, ये कितना है वाई एक्सिस, यहाँ से एफ एक्सिस, ये फोर्स कितना है एफ एक्सिस के, एफ के एक्स के फोर्स, एफ एक्स के अलोंग क्या निकालेंगे, इसका कंपोनेंट निकालेंगे, यानी एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फोर्स की एक्स के अलोंग कंपोनेंट कितना आएगा, ये आएगा एफ साइन थीटा, ठीक, और एफ वाई के अलोंग कितना आएगा, एफ कोस थीटा। अच्छा, दोनों में डिफरेंस कुछ निकल गया। देखो जब भी हमारा फोर्स होगा, फोर्स के अलोंग थीटा होगा, यानी ये फोर्स है, जिस भी वेक्टर के अलोंग, जिस भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा, थीटा गिवन होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग, जिसके अलोंग थीटा गिवन होगा तो वैल्यू क्या देगा, वो कोस की वैल्यू देगा, ठीक। यानी ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी एफ, ये वैल्यू होगी एफ कोस थीटा, थीटा के अलोंग कोस थीटा, ठीक। और जो थीटा, ये वाई जिस थीटा है उस एंगल के किस, इसके परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर, यानी थीटा किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग, और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या है, एक्स एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर का जो कंपोनेंट है वो क्या हुआ, वो है एफ साइन थीटा, ठीक। ये देखो यहाँ कहाँ एंगल दे रहा है थीटा, जहाँ एंगल थीटा दिया मिलेगा उसके अलोंग क्या होगा, एफ कोस थीटा, उसके परपेंडिकुलर, यानी थीटा के अलोंग क्या, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, एफ साइन थीटा, ठीक। आगे से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इन कंपोनेंट को लिख देंगे, ठीक। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक। इसको इरेज करते हैं अभी। आया ना समझ में? अब देखते हैं इससे कुछ क्वेश्चन। अच्छा, अब क्या बोलता, हमारे पास क्या है, एक फोर्स गिवन है जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, फोर्स गिवन है जिसकी वैल्यू दे रखी है 12 न्यूटन, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ एक्स और एफ वाई, यानी फोर्स का एक्स के अलोंग कंपोनेंट और वाई के अलोंग कंपोनेंट क्या करने, फाइंड आउट करने, ठीक। सेम एज ये क्या है हमारा फोर्स, कितनी न्यूटन की, 12 न्यूटन की। फाइंड आउट क्या करना हमें, एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। अच्छा, हमने क्या निकाला था, जो एफ एक्स की वैल्यू आई थी वो किसकी इक्वल आई थी, ये एंगल कितना है, थीटा, ठीक। अच्छा, थीटा की वैल्यू लेते हैं यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक। ये थीटा ले लेते हैं 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, ठीक। इधर देखो, अच्छा, एफ एक्स के अलोंग कंपोनेंट कितना आएगा, एफ एक्स के अलोंग कंपोनेंट कितना आएगा, एफ थीटा है तो कितना आएगा, कोस थीटा, एफ कोस थीटा। फोर्स का एक्स के अलोंग कंपोनेंट कितना है, एफ कोस थीटा, ठीक। एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12, ठीक। कोस थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 डिग्री। कोस 30 किसके इक्वल होता है, √3/2, ठीक। यानी जो एफ एक्स की वैल्यू निकल गया वो किसकी इक्वल निकल गई, 6√3 निकल गई, ठीक। अब निकालेंगे एफ वाई के अलोंग, यानी एफ वाई, ठीक, एफ वाई के अलोंग कंपोनेंट कितना आएगा, एफ साइन थीटा, ठीक है, एफ साइन थीटा। इधर देखो, एफ की वैल्यू कितनी है, 12, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 30, साइन 30 1/2, यानी 1/2 किसके इक्वल निकल गया, 6 के निकल गया, ठीक। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था, जो फोर्स होगा ना, यानी एफ होगा किसके इक्वल होगा, एफ एक्स प्लस एफ वाई, यानी फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था, ठीक है, यानी एफ एक्स जो फोर्स होगा ना
वो किसकी सम के इक्वल होगा, फोर्स की एक्स एक्सिस के अलोंग जो मैग्नीट्यूड होगा और वाई एक्सिस के अलोंग जो मैग्नीट्यूड होगा उसके इक्वल क्या होगा, फोर्स होगा। ठीक, यानी हमने क्या किया, जो फोर्स था ना उसको डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। कौन कौन से पार्ट में, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग। अब इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक, यानी हमारे पास दो वैल्यू निकल के आई। जो फोर्स था ना वो वाई एक्सिस के अलोंग कितना है 6 न्यूटन। ठीक, और एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है 6√3। ठीक, यानी जो ये फोर्स है ना, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पर ये फोर्स लगा तो ये जो फोर्स है ना एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है 6√3 वैल्यू है और इसके अलोंग कितनी है 6√3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, उन दोनों को सम करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 12। कैसे करेंगे देखते हैं। अच्छा, अब ये देख F इज इक्वल टू Fx प्लस Fy, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट Fx का स्क्वायर प्लस रूट Fy का स्क्वायर। ठीक, हमने क्या किया, इसको रूट कर दिया और स्क्वायर कर दिया। ठीक, अच्छा, Fx की वैल्यू कितनी दे रखी है, Fx की वैल्यू 6√3, वैल्यू पुट करो यहाँ पर। Fx की वैल्यू 6√3, 6√3 का स्क्वायर प्लस Fy की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, इसका स्क्वायर। ठीक, किसकी इक्वल आया, 6 का स्क्वायर 36 और 3 108, 6 का स्क्वायर 36। ये किसकी इक्वल निकल के आया, ये निकल के आया हमारा 144। अच्छा, 144 का रूट कितना आएगा 12। ठीक, यानी हमारी जो वैल्यू निकल के आई फोर्स की वो किसकी इक्वल निकल के आई, वो निकल के आई 12 न्यूटन की इक्वल। यानी हमारे पास क्या दे रखा था, 12 न्यूटन का फोर्स दे रखा था। हमने क्या किया, उसको स्प्लिट कर दिया टू पार्ट में, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक, और हमने क्या निकाल दिया, दोनों के अलोंग फोर्स की वैल्यू निकाल दी। अब क्या किया हमने, अगर हमारे पास क्या दे रखा है, Fx फोर्स दे रखा है, फोर्स Fx के अलोंग कंपोनेंट दे रखा है और y के अलोंग कंपोनेंट दे रखा है। क्वेश्चन क्या बोल दे, जो फोर्स है ना उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं कैसे, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर कर दो और दोनों को ऐड कर दो। ठीक, तो हमारे पास क्या निकल के Fx फोर्स F की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक, आया ना समझ में। ठीक, अच्छा, अब क्या करेंगे, जो हमने ये वैल्यू निकाली थी ना कि जो Fx होता ना, ये F, ठीक है, इसको प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, अभी देखो हमें क्या प्रूफ करना। अभी हम प्रूफ करेंगे जो ए वेक्टर है ना किसके इक्वल है, वो ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। ठीक, हमने ये एज्यूम किया था ना। ठीक है, अब ये इसके इक्वल है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ये क्या है, दो वेक्टर का सम है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। यानी ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर, इसको क्या लिखें ए स्क्वायर एक्स प्लस इसको क्या लिखेंगे ए स्क्वायर वाई प्लस सम क्या था टू वेक्टर का निकालने का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा। ठीक, यानी 2ab कोस थीटा। ठीक, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। ठीक, यानी हमारे पास निकल के ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर वाई प्लस ये क्या होगा कंप्लीट जीरो होगा। ठीक, यानी ये वैल्यू निकल के आई। अब इसका क्या कर दो, रूट कर देते हैं कंप्लीट का। ठीक, यानी ए की वैल्यू किसकी निकल के आई, हमारे ए वेक्टर की वैल्यू निकल के आई ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। यानी हमारे पास कोई ए वेक्टर था। ठीक, वो ए वेक्टर किसके इक्वल होता है, उसके सम के किसके कंपोनेंट के। यानी जो ए वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा, इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा और इस वेक्टर का वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा। ठीक, ये क्या हुआ, प्रूफ हुआ। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक बोट है। ठीक, और हमने क्या रखा है उसको, एक टेंशन T1 और T2 से क्या कर रखा है, बांध रखा है। ठीक है, ठीक, अच्छा ये देखो, इधर देखो, ये क्या है, कोई बोट है। ठीक है ना,
इसको हमने क्या कर रखा है, ये क्या है T1, इसको हमने क्या कर दिया, बांध दिया यहाँ से और ये, ठीक ठीक। अच्छा, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने बांध दिया। इस पर टेंशन लग रही है T1, इस पे टेंशन कितनी लग रही है T1, ठीक। इस पे टेंशन कितनी है, इस पे टेंशन कितनी T1, इस पे टेंशन कितनी है T2, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ यानी वाई एक्सिस के लोग है, ठीक। ये क्या है, ये क्या एक्स एक्सिस के लोग, ठीक। ये हमने क्या लिया, हमारे पास क्या एक बोट है, ठीक। और ये एंगल कितना जूम कर लिया हमने 37 डिग्री, ये एंगल 53, ठीक। ये टेंशन T1, ये टेंशन T2 है, ठीक। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड T1 के कंपोनेंट और T2 के कंपोनेंट, यानी T1 और T2 के क्या करने हैं, कंपोनेंट फाइंड आउट करने, किस किस के अलोंग करने हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस करने हैं, ठीक है ना। आया ना समझ में। ये क्या है, वाई हमारे पास क्या है, एक बोट है, ठीक है। हमने क्या किया, उसको यहाँ से और यहाँ से क्या कर दिया, बांध दिया। यहाँ कौन सा फोर्स लगा, टेंशन T1 का, या फोर्स कौन सा लगा, टेंशन T2 का, ठीक। T1 के अलोंग एंगल कितना 37 और T2 के अलोंग एंगल कितना 53, ठीक। ये क्या एक्स एक्सिस के अलोंग, ये क्या है वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टेंशन T1 और टेंशन T2 के जो कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग, वो क्या फाइंड आउट करने, ठीक। अच्छा, जो T1 के अलोंग टेंशन होगा ना, वो किसके इक्वल होगा, यानी कंपोनेंट ऑफ T1। अगर हम T1 का कंपोनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, Tx के अलोंग कंपोनेंट क्या लिख सकते हैं, T1 कोस थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, यानी T1 का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग, थीटा किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो कोस की वैल्यू आएगी यहाँ पर, ठीक। T1 अब कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे T1 का वाई एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग क्या हुआ, T साइन थीटा, ठीक। अब ये एंगल देखो कितने दे रखे हैं, 37 53, ठीक है ना। इसके कंसेप्ट समझो क्या हुआ, ठीक। अच्छा, एक ट्रिपलेट तो सबने सुना होगा इसके बारे में। ये कितना है 3, ये कितना है 4, ये कितना है 5, ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल हुआ 53, ये एंगल हुआ 37, ठीक। अच्छा, इसको अलग अलग बढ़ाते हैं अभी, ये देखो इसको थोड़ा, ये एंगल कितना जूम कर लेते हैं, ये एंगल 37, ठीक। जो 37 के अलोंग जो वैल्यू देगा वो कितनी देगा 3, ये एंगल कितनी 4, ये वैल्यू कितनी 5, ठीक। अब इस एंगल को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, इसको एंगल को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इस एंगल को हमने कितना लिया 53, ये कितना 4, ये कितना 3, ये कितना 5। जो ये बोल रहा हूँ ना 37 53 की वैल्यू क्या करनी है, हमें आपको याद करनी है, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में, यानी 11th की बुक्स में हर क्वेश्चन में बार बार यही एंगल देगा 37 और 53। तो वह हम क्या करेंगे, वह डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, ठीक। अच्छा, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, 2 साइन थीटा की 37 पर और कोस थीटा की 37 पर, 53 पर साइन थीटा की और 53 पर साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर यूज हो गया वैल्यू, ठीक। इसको रेज कर देते हैं हमें। ये एंगल कितना 37 है, 37 क्या है वैल्यू 53 से क्या है, लेस देन है। तो अगर ये 37 एंगल होगा तो उसके सामने की जो साइड होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। और ये एंगल कितना है 53 के सामने की जो साइड होगी वो किसकी इक्वल होगी, 4 के इक्वल होगी। इधर देखो, अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, साइन 37, साइन की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसकी इक्वल है 3/5, ठीक। यहाँ से निकालेंगे कोस 37 की, कोस 37 किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, कोस बेस की वैल्यू कितनी 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, ठीक। यानी ये 37 के अलोंग जो साइन और कोस की वैल्यू थी वो फाइंड आउट करनी। अब क्या करेंगे, 50 एंगल का जब 53 होगा उसके अलोंग साइन की वैल्यू, साइन 53 किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, ठीक। कोस 53 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, बेस की वैल्यू कितनी है 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी 5, ठीक है ना। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, ठीक। इसको इरेज कर देते हैं अभी।
अब ये देखो, यानी हमने क्या फाइंड आउट किया, T1 के अलोंग कंपोनेंट Tx और Ty फाइंड आउट कर ली, ठीक। यानी टेंशन T1 के अलोंग कंपोनेंट Tx और Ty। अब T1 Tx की वैल्यू देखो, T1 की वैल्यू कितनी है, अच्छा T1 की वैल्यू मान लेते हैं हमारे पास कितनी है 5, और T2 की वैल्यू कितनी है 10, ठीक। T1 की वैल्यू कितनी होगी 5 इंटू कोस थीटा, यानी कोस 37। कोस 37 की वैल्यू कितनी निकाल दी 37, कोस 37 की वैल्यू कितनी है ये रही 4/5, यानी 4/5, ये 5 से 5 कैंसिल होगा, यानी Tx की वैल्यू किसकी इक्वल आई 4 की इक्वल आई, ठीक। अब निकालेंगे Ty की, Ty के अलोंग T1 की वैल्यू कितनी है 5, ठीक। अच्छा अब साइन 37 की वैल्यू ये रही 3/5, इन 3/5, 5 से 5 कैंसिल हुआ, वैल्यू कितनी है 3, यानी हमारे पास दो वैल्यू निकल के आई। जब हमारी T1 के अलोंग जो कंपोनेंट है Tx की वैल्यू कितनी निकल गई 4, और Ty के अलोंग कितनी निकल गई 3, ठीक। अब निकालेंगे कंपोनेंट किसका T2 के अलोंग कंपोनेंट। अच्छा x एक्सिस के अलोंग, यानी ये क्या है T2, इसकी x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट निकालेंगे, यानी x एक्सिस और y एक्सिस। अच्छा Tx के अलोंग कंपोनेंट कितना हुआ T2, एंगल कितना 53, यानी इसके अलोंग कितना हुआ कोस थीटा, यानी कोस थीटा, ठीक। अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, T2 की वैल्यू कितनी है 10, यानी 10, ठीक। कोस 37, कोस 53, ये कोस 53 की वैल्यू कितनी है 3/5 मल्टीप्लाई 3/5 किसकी इक्वल आ गया 5 2 पे चलेगा, यानी 6 की इक्वल, ठीक। अब कंपोनेंट निकालेंगे Ty का कंपोनेंट, T2 का कंपोनेंट y के अलोंग, यानी T2 साइन 53। अब ये साइन कैसे आया, ये देखा T2 है, T2 के किसके अलोंग है कम, अच्छा एंगल किस चीज़ के अलोंग दे रखा है x एक्सिस के अलोंग दे रखा है। जब एंगल x एक्सिस के अलोंग देगा तो T का कंपोनेंट कितना आएगा T कोस थीटा, और x एक्सिस के परपेंडिकुलर कितना है y एक्सिस की वैल्यू कितनी आएगी T2 साइन थीटा, ठीक है। अच्छा T2 की वैल्यू कितनी है 10, साइन 53 की वैल्यू कितनी निकाल दी 4/5, कितना निकल के आया 8, यानी T2 के कंपोनेंट x के अलोंग, T2 के कंपोनेंट y के अलोंग, T1 और T2 के हमने क्या निकाले कंपोनेंट निकाले, ठीक है। आया समझ में, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।